Now read the sixth question, students. A steel tape which is 1 meter long is correctly calibrated for 27.0 डिग्री सेल्सियस. सो ये सपोज करो एक स्टील टेप है एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. इसका जो लेंथ आ रहा है वो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर का है. नाउ the steel length of the rod measured by this tape is found to be 63.0 centimeter on a hot day when temperature is 45 डिग्री सेल्सियस. देखो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि ये जो स्टील का टेप है उसका लेंथ भी इंक्रीज होगा लीनियर एक्सपांशन की वजह से. सपोज करो ये थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है एंड दैट लेंथ लेट अस से कि इट इज एल. ठीक है, ये आपका इनिशियल एल नॉक है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल नॉक इज ऑफ 100 सेंटीमीटर व्हेन आवर इनिशियल टेम्परेचर इज 27.0 डिग्री सेल्सियस. नाउ आवर लेंथ फाइनल एल है. ठीक है, वी डोंट नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्टील टेप व्हेन द टेम्परेचर इज ऑफ 45.0 डिग्री सेल्सियस. दिस इज 45.0 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ आपने यहाँ पे क्या मेजर किया है? एक स्टील रोड. रोड भी स्टील का ही बना है. ऑब्वियस बात है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो रोड भी थोड़ा सा एक्सपांड करेगा और यहाँ पे उसका लेंथ आ रहा है 63 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है. पहला तो ये है कि व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड ऑन दैट डे. अगर मैं उसी रॉड की लेंथ को एक्चुअल में मेजर करूं, मान लो ये स्टील का टेप जो है वो एक्सपांड नहीं करता, 100 सेंटीमीटर का ही ओरिजिनल कैलिब्रेशन रहता, तो ऑब्वियस बात है स्टील रॉड का मेजरमेंट 63 से तो थोड़ा ज़्यादा ही आता. तो आपको ये पूछा गया है कि भाई एक्चुअल लेंथ इस रोड की क्या होगी ऑन दैट डे, मतलब एट 45 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उस दिन पे. सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेम स्टील रॉड ऑन अ डे व्हेन टेम्परेचर इज 27. मतलब अगर मान लो ये 45 नहीं होता, ओरिजिनल आपका टेम्परेचर 27 ही रहता, तो फिर ऐसे केस में स्टील रॉड भी एक्सपांड नहीं करेगा, ना स्केल एक्सपांड करेगा ना स्टील रॉड. ठीक है ना, दोनों ही एक्चुअली स्टील के बने हुए हैं तो दोनों में ही लीनियर एक्सपांशन सेम होता है. सो 27 से 45 जब टेम्परेचर राइज करता है तो जितना टेप का जितना एक्सपांशन हुआ है उतना ही रॉड का एक्सपांशन होगा. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैं इस रॉड का मेजरमेंट करूंगा तो ये रॉड भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जैसे टेप कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, और दोनों का मेजरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे 63 यहाँ पे था, दोनों सेम वे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड यहाँ पे भी 63 ही मिलेगा. सो पहले तो हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो एक्चुअली आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक्चुअल लेंथ इस रॉड की 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होगा, उसके लिए मैं पहले तो ये कैलकुलेट करूंगा कि 45 डिग्री पे स्टील टेप का कितना लेंथ इंक्रीज हुआ है. Now to find that increase in length, you know the formula delta L is equal to alpha L delta T. यहाँ पे L नॉक लिख देता हूँ. ठीक है, so here L minus L नॉक is alpha L नॉक into T minus T नॉक. just values को substitute करते हैं. so I have written all the values as given. ठीक है, अल्फा भी यहाँ पे स्टील रॉड का दिया हुआ था up to 3 significant digits. So remember that I am writing all the steps with significant digits. Finally, solving for L, it is equal to 100 plus 0.0216 या फिर L is equal to 100.0216 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेप और रोड का लेंथ एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना. लेंथ ऑफ द रोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द टेप. देखो टेप जितना एक्सपांड करेगा रोड की लेंथ उतनी ही कम मेजर होती है. राइट, यहाँ पे टेप का एक्सपांशन की वजह से एक्चुअल लेंथ से आपको कम मेजरमेंट मिल रहा है. सो अगर टेप ओरिजिनल साइज में होगी तो मेजरमेंट ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ द रोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द टेप. सो यहाँ पे
जब हमारे टेप का लेंथ 100.216 है, ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस पे, तब आपके रोड का लेंथ जब मेजर किया तो 63 बता रहा था। तो क्वेश्चन ये है कि फिर अगर स्टील का टेप एक्सपांड ही नहीं करता, अगर उसका मेजरमेंट 100 डिग्री सेल्सियस 100 सेंटीमीटर का ही रहता, तो ऐसे केस में रोड का लेंथ कितना मेजर्ड होता? ऑफ कोर्स 63 से तो ज़्यादा ही मेजर होगा, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द न्यू लेंथ ऑफ द रोड दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ अ टेप, जो हमारी यहाँ पे फाइनल लेंथ हमने मेजर की थी 100.0216 इनटू लेंथ ऑफ द रोड डिवाइडेड बाय द फाइनल लेंथ, ये जो टेप का है एट 100 सेंटीमीटर का आपको लिखना है। सो यहाँ पे 100.0216 मल्टीप्लाइड बाई 63 बाई 100 करोगे आप। नाउ पुट ऑल द वैल्यू, आपका फाइनल रीडिंग यहाँ पे 63.0136 सेंटीमीटर आएगा। अगर मैं इसे अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लिखूं, देखो सारा हमने जो सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ऑल द आंसर्स आर रिटन अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो यहाँ पे अगर फाइनल आंसर मैं अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट लिखता हूँ तो ये आंसर हमारा आएगा 63.0 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्टील रॉड ऑन दैट डे, जो हॉट डे था उस दिन पे स्टील रॉड का एक्चुअल लेंथ कितना होगा, तो इट शुड बी 63.0 सेंटीमीटर अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, अदरवाइज थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही था कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सेम स्टील रॉड ऑन अ डे व्हेन टेम्परेचर इज 27। तो ऑब्वियसली अगर 45 की जगह 27 टेम्परेचर होता है तो रॉड थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साइज में स्मॉलर हो जाएगा। सो टेप का लेंथ और रॉड का लेंथ, ठीक है, दोनों ही सेम वे से डिक्रीज होंगे, लीनियरली डिक्रीज होते हैं। एंड रिजल्ट, अगर आपको 45 डिग्री सेल्सियस पे टेप का रॉड का लेंथ 63 मिल रहा था तो सेम 27 पे भी 63 ही मिलेगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर शुड बी 63 सेंटीमीटर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, a large steel wheel is to be fitted on to a shaft of the same material. At 27 degrees Celsius, the outer diameter of the shaft is 8.70 centimeter. So, इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि एक लार्ज व्हील है, इट इज़ टू बी फिटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ सेम मटेरियल से, ये जो रॉड जैसा पार्ट होता है ना पीछे, इसको बोलते हैं शाफ्ट। इसके ऊपर आपको एक व्हील से पुटअप करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको फिट करना है सपोज। सो व्हाट हैपन्स कि एट 27 द आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 8.70 सेंटीमीटर। ये जो इसका डायमीटर है, ठीक है, लेट अस से दैट इज 8.70 सेंटीमीटर। diameter of the central hole in the wheel is 8.69 सेंटीमीटर, जो इससे थोड़ा सा छोटा होगा। जो व्हील का डायमीटर है 8.69 सेंटीमीटर है। अगर आपको व्हील को इसके ऊपर एग्जैक्टली फिट करना है तो क्या करना होगा, पहले शाफ्ट की लेंथ को, ये जो डायमीटर है इसको थोड़ा सा श्रिंक करवाना होगा, थोड़ा कम करना होगा इस डायमीटर को, क्योंकि व्हील का डायमीटर इससे भी छोटा है, राइट। सो what we will do is we will decrease the temperature, हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे, दैट इज डन बाय यूजिंग ड्राई आइस। तो आपको बस वही पूछा गया है कि ये लेंथ अगर हमारा टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे है, तो जब आपको लेंथ यहाँ पे डिक्रीज करना है, इसका डायमीटर कम करना है, तो टेम्परेचर फिर कितना रखना होगा, ठीक है, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड। मोर ओवर आपको यहाँ पे अल्फा दिया है स्टील का 1.20 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। अच्छा याद रखना है आपको अल्फा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन केल्विन में दिया है। सो कन्वर्ट ऑल द टेम्परेचर्स इन केल्विन, ये आपका 300 केल्विन हो जाएगा। सो आपको T2 भी केल्विन में ही मिलेगा, ठीक है। ये हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना, अल्फा का यूनिट देखना ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन में अल्फा अगर सेल्सियस में दिया हो तो टेम्परेचर सेल्सियस में रहने दो, अदरवाइज केल्विन में कन्वर्ट कर दो। नाउ जब आप यहाँ पे डायमीटर कम करने की बात करते हो,
या सरकमफ्रेंस कम करने की बात कर रहे हो, ठीक है, दोनों जो शाफ्ट का जो एक्चुअल जो यहाँ पे सरकमफ्रेंस था, डायमीटर था, आप उसको थोड़ा सा श्रिंक करना चाहते हो. सो यू नो दैट की लेंथ इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ दिस शाफ्ट विच इज इक्वल टू पाई इंटू डी. सो नाउ यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का यूज़ करें अगर हम लोग, सो यू नो दैट कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल नॉक डेल्टा टी. यहाँ पे मैं इसको डी नॉक लिख देता हूँ, ठीक है, एंड लेट इट बी डी वन एंड दिस इज बी टी वन. तो डेल्टा एल यानी एल माइनस एल नॉक, दिस इज इक्वल टू अल्फा एल नॉक इंटू डेल्टा टी. अच्छा, ये एल नॉक क्या बताता है, लेंथ क्या है, सरकमफ्रेंस. सो दैट इज ओरिजिनली आप इसको फाइनल वैल्यू तो यहाँ पे पाई इंटू डी वन लिख सकते हो माइनस पाई इंटू डी नॉक. दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू पाई डी नॉक डेल्टा टी होगा, या टी माइनस टी फाइनल. दोनों बाजू से आप पाई को कैंसिल कर दो. डायमीटर की वैल्यूज़ आपको दी हुई है, जस्ट उसे सब्सटीट्यूट करो. 8.69 माइनस 8.70, दिस इज इक्वल टू अल्फा which is 1.20 into 10 raised to minus 5 multiplied by T naught which is 300 Kelvin. Sorry, D naught आपको लिखा है यहाँ पे, which is 8.70 and in bracket T minus T naught which is T minus 300 Kelvin. So subtracting it and solving, आपका आंसर आएगा -95.78. सो यहाँ पे फाइनल आपका टेम्परेचर 300 प्लस -95.78 होगा विच इज़ इक्वल टू 204.21 केल्विन. अगर इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो -273.15 कर दो. दिस इज इक्वल टू -68.95 डिग्री सेल्सियस. राउंड ऑफ करके इसको 69 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं. सी इन दिस क्वेश्चन, अ होल इज ड्रिल्ड इन अ कॉपर शीट. डायमीटर ऑफ द होल इज 4.24 सेंटीमीटर एट temperature 27 degrees Celsius. So let me say when the temperature is of 27 degrees Celsius, the diameter of the hole is 4.24 centimeter. What is the change in diameter when the sheet is heated to the temperature of 227 degrees Celsius? आपका अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन 1.7 इंटू 10 रेज टू -5 पर डिग्री सेल्सियस दिया है. देखो यहाँ पे अल्फ़ा आपको पर डिग्री सेल्सियस दिया है, तो टेम्परेचर को भी डिग्री सेल्सियस में ही रहने देंगे. और आपको पूछा है ये फाइनल आप यहाँ पे डायमीटर क्या होगा, दैट इज़ व्हाट यू वांट टू फाइंड. यहाँ पे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट शीट, तो जब शीट को हीट करते हो तो ये 2 डायमेंशनल इंक्रीज होगा, एरिया बढ़ेगा इसका. So you will have to use the formula for area expansion. Delta A is equal to alpha into A naught delta T. So A minus A naught, this is alpha A naught T minus T naught. याद रखना ये coefficient of area expansion होना चाहिए, and that is equal to 2 alpha L, right? आपको याद होगा कि coefficient of area expansion is 2 times the coefficient of linear expansion. सो क्वेश्चन में लीनियर एक्सपांशन दिया हुआ है, सो विल सब्सटीट्यूट दैट हियर. पाई को दोनों बाजू से कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो. नाउ यू विल गेट दिस रेशियो आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर अपॉन आर नॉट स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा एल इंटू टेम्परेचर डिफरेंस विच इज 200. सो यहाँ पे आर स्क्वायर बाय आर नॉट स्क्वायर -1, जस्ट इसको हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, एंड राइट हैंड साइड सभी वैल्यूज़ को पुटअप कर रहे हैं. सो आर स्क्वायर बाय आर नॉट स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस द प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म. सो यहाँ पे सबका प्रोडक्ट 0.0068 होगा.
नाउ रेशियो ऑफ द रेडियस इज सेम एज रेशियो ऑफ द डायमीटर. मैं इसको d बाई डी नॉट का स्क्वायर भी तो पुटअप कर सकता हूँ, इसको मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ. सो दिस इज इक्वल टू 1.0068. तो d क्या मिलेगा, d नॉट इंटू रूट ऑफ 1.0068. अब आपको क्वेश्चन में ओरिजिनल डायमीटर तो दिया हुआ है 4.24. सो मल्टीप्लाई दिस विथ, सो यहाँ पे रूट ऑफ 1.0068 के साथ आप 4.24 प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, एंड यू आर गेटिंग d एज 4.2544 सेंटीमीटर. अब आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन में पूछा था चेंज इन डायमीटर कितना हुआ. सो दैट इज चेंज इन डायमीटर, यानी कि फाइनल एंड इनिशियल वैल्यूज़ का डिफरेंस लेना होगा आपको. 4.2544 माइनस original value 4.24. So we'll take the difference and we will get it as 0.0144 centimeter, या फिर in scientific notation we can write it as 1.44 into 10 raised to minus 2 centimeter. ठीक है, ये हो गया change in diameter. So in this question, a brass wire which is of length 1.8 meters is long at 27 degrees Celsius is held taut with the little tension between the two rigid support. If the wire is cooled at a temperature of minus 39 degrees Celsius, what is the tension developed in the wire if its diameter is given as 2 mm? Coefficient of linear expansion of the brass is given as 2.0 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius and Young's modulus is also provided. देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से मान लो एक वायर है ब्रास का, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में रखा है. अगर आप इसको कूल करते हो, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, ऑफ कोर्स व्हाट हैपेंस हियर इज कि ये वायर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बट आपने दोनों एंड से इसको रिजिडली टाई अप किया है वॉल के साथ, तो एज इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट क्रिएट्स अ टेंशन इन इट. तो आपको बस उस टेंशन का वैल्यू कितना है ये फाइंड करना है. सी गिवन कंडीशंस में ओरिजिनल टेम्परेचर पहला तो 27 दिया है, तब आपका लेंथ 1.8. जब आपका टेम्परेचर -39 होता है तो लेंथ हमें मालूम नहीं है, ठीक है, कितना डिक्रीज होगा वो. यहाँ पे डायमीटर 2.0 mm में दिया हुआ है, मिलीमीटर में, तो इंटू 10 रेज़ टू -3 कर दोगे आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है अल्फा एल, और यंग्स मॉडुलस गिवन है. नाउ यू नो दैट कि यंग्स मॉडुलस दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन या फोर्स अपॉन एरिया दैट इज स्ट्रेस, और स्ट्रेन के लिए डेल्टा एल बाई एल कर सकते हैं. सो डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई. आपको एक्चुअली फाइंड करना है फोर्स यहाँ पे. अच्छा, डेल्टा एल कितना चेंज होगा लेंथ में, तो दैट इज गिवन बाय अल्फा इंटू एल नॉक, या ओरिजिनल लेंथ इंटू डेल्टा टी. दिस इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई. सो हियर दोनों बाजू से आप लेंथ को तो कैंसिल कर सकते हो, एंड फाइनली आपका फोर्स या टेंशन दैट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू ए वाई हो जाएगा. अल्फा क्या वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज. सो यहाँ पे अल्फा पुटअप किया हमने, डेल्टा टी यानी डिफरेंस लिखा है हमने टेम्परेचर का, इंटू एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, यानी कि डायमीटर बाई 2 किया है रेडियस की जगह पे, एंड मल्टीप्लाइड बाई यंग्स मॉडुलस. यहाँ पे डायमीटर की जगह पे आप 2 इंटू 10 रेज़ टू -3 पुटअप कर सकते हो, ठीक है. सो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअली 10 रेज़ टू -3 का स्क्वायर ही रहेगा. सो आपका फोर्स यहाँ पे -3.8 इंटू 10 रेज़ टू 2 न्यूटन रहेगा. यहाँ पे फोर्स दैट एक्ट्स एज अ टेंशन, नेगेटिव साइन क्यों आती है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि टेंशन जो है वो इनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है. सो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप टेंशन लिखो तो 3.8 इंटू 10 रेज़ टू 2 न्यूटन लिख सकते हो.
See this question. A brass rod of length 50 and diameter 3.0 mm is joined to the steel rod of the same length and diameter. तो यहाँ पे दो रोड इस तरह से आपने कंबाइन कर दिए. What is the change in length of the combined rod at 250 degree Celsius if the original lengths are at 40 degree Celsius? देखो ओरिजिनली दोनों की ही लेंथ सेम है, 50 सेंटीमीटर का गिवन लेंथ है, ठीक है, बोथ द रोड्स. नाउ आफ्टर हीटिंग बोथ द रोड्स विल एक्सपांड. आपको पूछा है टोटल कितना एक्सपांशन होगा, तो आपको ब्रास का भी एक्सपांशन देखना होगा और स्टील का भी एक्सपांशन देखना पड़ेगा, ठीक है. दोनों का एक्सपांशन आपको फाइंड करके दोनों को फाइनली ऐड करना है. नेक्स्ट ये भी पूछा है कि इज देयर अ थर्मल स्ट्रेस एट द जंक्शन एंड एंड्स आर फ्री टू एक्सपांड. यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ द ब्रास एंड दैट ऑफ द स्टील दोनों का ही वैल्यू दे दिया है. लुक, पहले तो ब्रास रोड की बात करते हैं. उसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है जब टेम्परेचर 40 है. फिर 250 पे क्या इसका लेंथ बनेगा, ठीक है. अल्फा आपको गिवन है 2.0 इंटू 10⁻⁻5. सो ब्रास रोड का जो लेंथ है, चेंज इन लेंथ, उसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, डेल्टा एल यानी अल्फा एल T2 माइनस T1. सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू. अल्फा यानी 2.0 इंटू 10⁻⁻5 है. लेंथ 50 सेंटीमीटर. देखो मैं सब कुछ सेंटीमीटर CGS में रख रहा हूँ, तो फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर में ही मिलेगा. सो यू आर गेटिंग इट एज 0.21 सेंटीमीटर. सिमिलरली स्टील रॉड के लिए अगेन यही कैलकुलेशन ले लो. उसका भी लेंथ 50 होगा जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है. 250 पे हमें फाइंड करना है. अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में. सो जस्ट सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूला. अगेन डेल्टा एल डैश अल्फा एल डेल्टा टी. सो सब्सटीट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज. अल्फा यानी स्टील का वैल्यू लिखोगे 1.2 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाई 50 एंड अगेन टेम्परेचर डिफरेंस मल्टीप्लाई करो, तो फाइनल आंसर आपका 0.13 सेंटीमीटर आ रहा है. सो कंबाइंड चेंज, ये दोनों जो इंक्रीज हुआ है लेंथ उनको ऐड करना होगा एंड फाइनल आपका जो इंक्रीमेंट है वो 0.34 सेंटीमीटर मिल रहा है. सो दिस इज द नेट इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रोड्स. फाइनली आपको ये पूछा है कि क्या इस जंक्शन पे यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा. देखो स्ट्रेस तो तब प्रोड्यूस होता जब ये रोड आप एक्सपांड नहीं करने देते. दोनों बाजू अगर मान लो कोई रिजिड सपोर्ट होता, एक्सपांड नहीं करने देते, तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस प्रोड्यूस होता, शायद ये बेंड हो जाते बीच में से. लेकिन यहाँ तो बाकी दोनों साइड तो ओपन है, तो इसका मतलब आप जो भी हीट करोगे, जितना भी हीट करोगे, दोनों साइड एक्सपांशन आराम से फ्रीली हो सकेगा. तो एज इट कैन एक्सपांड फ्रीली, नो थर्मल स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड एट द जंक्शन.